अब मैं क्या करूं? मेरा जीवन, गुरु जी ने तुरंत कह दिया कि राज सिंहासन संभालो। भरत जी कहते हैं कि गुरुदेव, अगर आपने इस बात को कहा कि राजगद्दी संभालो, तो एक बात बताओ, 28 प्रकार के नरक हैं, और ये भरत ये कहता है कि इन 28 प्रकार के नरकों में कहीं पर भी मेरे लिए जगह नहीं होगी, मैं नरक से भी नरक में चला जाऊंगा। और हे गुरुदेव, एक बात और कहूं, क्या बोले कि राज सिंहासन पर बैठ जाओ तो क्या होगा? बोले ये धरती जो है ना, ये पृथ्वी, ये पाताल में चली जाएगी। ये भरत का शब्द है, भरत की एक बहुत बड़ी सत्यता है। और गुरु के सामने इस बात को कह दिया कि यदि मैं इस गद्दी के ऊपर बैठ गया तो ये पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। गुरुदेव, मेरी एक विनती है। क्या विनती? ये है कि मेरी माँ ने जिस समय मेरे पिता से वचन लिए थे, वचन दिए थे ना, उस समय आप भी वहां थे? बोला हाँ था। तो मेरी माँ ने कौन सा वचन पहले मांगा? मैंने आपके चरणों में बैठ करके ज्ञान लिया है, आपने हमको ये ज्ञान दिया है। मैं आपसे ही पूछूं कि मेरी माँ ने सबसे पहला वचन कौन सा मांगा? बोला भरत को राज तिलक, और दूसरा बोला बाद में राम को वनवास। तो इसमें गलत कौन सा है, अच्छा कौन सा है? बोले कि पहले वाला। तो गुरुदेव, आपने अपनी वाणी को कैसे असत्य कर दिया? जो दुनिया को सीख देने वाला, वो खुद इस लंपट में कैसे फंस गया? आप चाहते तो इसको रोक सकते थे, गुनहगार तो आप ही बनते, गुनहगार तो हे गुरुदेव आप ही बन गए। परंतु गुरुदेव क्या कहते हैं कि भरत सुनो, भरत भावी प्रबल, ये जो विधि का विधान है ये अटल है, इसके अंदर किसी के भी कोई मतभेद नहीं कर सकता। जो उसका अटल नियम है वो तो होना ही होना है। मैंने कई बार कहा है, जो चीज नहीं मिलनी है उससे कोई देने वाला नहीं, और जो मिलने वाली है उससे कोई रोकने वाला नहीं। इसलिए कहा है कि भरत तुम दुखी मत हो, क्योंकि संसार में ये 6 चीज विधि ने अपने हाथ में रखी है, विधाता ने अपने हाथ में रखी है। इसमें जीव के पास में नहीं है, जीव के पास नहीं। सुनो भरत भावी प्रबल, और विरस कहे मुनिनाथ, लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश विधि के हाथ। ये जो विधि है ना, जो विधाता है, जो विधाता ने क्या करा, वो जीवन के अंदर एक भागवत में एक बहुत उल्लेख दिया इसका, जब हमारा जन्म होता है उससे पहले क्या होता है? एक विधान होता है, एक विधि होती है कि कैसे मैं इसको संसार में भेज रहा हूं और ये कब तक क्या करेगा। ये विधि का विधान है। उन्हें सारी व्यवस्था आने से पहले बना दी, और भाग्य पहले बन जाता, शरीर बाद में बनता, शरीर बाद में आता है। परंतु क्या बोला, विधाता का विधान पहले आता है, यानी कि भाग्य पहले बन जाता है और ये शरीर बाद में बनता है। इसलिए तुम भरतलाल शोक मत करो, शोक मत करो, ये विधि के हाथ है। और इनमें से 6 चीजों में से अगर एक भी व्यक्ति के पास हो तो क्या होगा? बोले व्यक्ति को ही मार डालेगा। ये लाभ हानि जीवन मरण मान अपमान, ये सब विधाता का खेल है। इसमें न तुम्हारा दोष है और न तुम्हारी माता का दोष है, इसलिए तुम चिंता मत करो। तो गुरु को कह दिया कि गुरुदेव तुम चाहते तो रोक सकते थे, कैसे रोक सकते थे? बोले आपके पास में बैठ करके हमने एक बात जीवन में सीखी है कि बुरे सोच है, बुरा ख्याल है, बुरा विचार, ये अगर मन में आए तो इसको कल के ऊपर छोड़ना, आज मत करना, कल करूंगा। कोई बुरा विचार आया, मन में विचार आया कि मैं किसी से झगड़ा करूं, मन में आया विचार कि मैं किसी को कुछ उल्टा सीधा बोले नहीं, आज नहीं बोलना, बोले कल बोलेंगे, हम कल बोलेंगे। यानी कि बुरा काम जब मन में आए तो उसको कल पर छोड़ना, और अच्छा काम आए तो उसे आज के दिन कर देना, क्योंकि अच्छा काम के लिए बुद्धि जो है ना, 2 क्षण के अंदर, 1 क्षण के अंदर वो बुद्धि साथ छोड़ देगी और वो कार्य तुम्हारा सफल नहीं हो पाएगा। ये मैंने आपके चरणों में बैठ करके सुना,
बोला हाँ ये तो मैंने कहा था। तो गुरुदेव आपने ये अनर्थ अपनी आंखों से देखा, क्यों? इसके गुनहगार तो आप भी बन गए। माता ने कहा कि पहला वचन क्या, राज सिंहासन, तो तुमने जो अच्छा काम था वो पहले क्यों नहीं करा? अच्छा काम कौन सा था? अच्छा काम कौन सा था? राज सिंहासन। भरत को राज सिंहासन हो जाता, राजा बन जाता भाई। और जब भरत राजा बना करके उसके बाद में वनवास करते तो मैं जानता, तब मैं जानता। परंतु ये बात सच्चाई है कि अगर भरत का राज तिलक हो जाता और राम वनवास बाद में होता तो राम को वनवास नहीं होता, क्योंकि भरत जैसा संत, और ये कल भी बात आई, पहले भी कई बात आई कि संत का जीवन में आना बहुत अनिवार्य है। संत ग्रंथियों को खोलता है। जब तक हम सत्संग को नहीं सुनेंगे ना तब तक ये बातें हमारे जहन में बैठेगी नहीं। इसलिए संत जब बीच में होता है तो अब शब्द आता ही, संत जब बीच में होता है ना तो बुराइयां कहीं नजर नहीं आती। संत जब जीवन में आ जाता है, संत का सत्संग जीवन में आ जाता है तो कहीं पर भी कहीं तलक तुमको कहीं बुराई नजर नहीं आएगी, क्योंकि वो संत तुम्हारे को समा देगा, वो संत तुम्हारा निवारण करेगा। और वहां से बीच में से संत हट गया था तब क्या होगा? बोले जीवन में दो चीजें अनिवार्य, क्या? बोले एक संत और दूसरा भगवान। एक संत और दूसरा भगवान, ये जीवन में से हट गया तो बोले बचा ही क्या? आज अयोध्या में से दोनों ही हट गए। अयोध्या में से ये दोनों हटे, और सतोगुण भी गया और संत भी गया। अगर ये संत बीच में आ जाता तो ये माता की बुद्धि, कुरूप बुद्धि नहीं बनती है, विषाद रूपी बुद्धि नहीं बनती, वासनाओं से रहित रहती, और जो मन में कल्पना थी कि राज सिंहासन का लोभ, ये नहीं आता। संत हमारे जीवन के अंदर आना इसलिए जरूरी है कि जो ये मन के जो गलत विकारों का मतलब जो हमारी सोच इनको बदल देता है। रामायण में ये तक कहते हैं किसी व्यक्ति के सामने जाने से तुम्हारी विचारधारा बदल जाए। हमारी विचारधारा किसी व्यक्ति के सामने बदल जाए, जाते सामने, और शुद्ध विचार मन में आ जाए, और मन में इच्छा हो क्या? बोले मैं इसको प्रणाम करूं, और मन में एक इच्छा हो कि भगवंत जाग गया, भगवान है, और मन में विचारधारा जैसे ही ऐसे उठे तो एक बात समझना, ये सामने वाला व्यक्ति क्या है? बोले या तो भगवंत है और या मेरे साकार रूप में जीवन में संत आ गया। ये संत के लक्षण है, और संत का जो लक्षण अयोध्या में होता, अगर भरत जी अयोध्या में होते तो राम वनवास नहीं होता, ये उन्होंने कह ही दिया। अगर गद्दी पर मैं बैठ जाता पहले तो गुरुदेव राम को वनवास नहीं होता, वनवास होता ही वो होता ही वहां पर। परंतु फिर भी उनके मन में एक जिज्ञासा है, क्या? बोले राम जब से वन में गए तो तब से बन गए। अब राम वनों का राज्य संभालेंगे और मैं इस नंदी ग्राम में बैठ करके और उनका ध्यान करूंगा। और चलते चलते एक वचन उन्होंने कहा कि भैया आपके कहने से मैं वापस तो जा रहा हूं, पर एक मेरा वचन है। क्या वचन? बोलो वचन यही है कि 14 साल की अवधि के बाद यदि एक दिन भी ऊपर होता है तो तुम्हारा भाई भरत तुमको जिंदा नहीं मिलेगा, मर जाएगा, वो अपना प्राण त्याग देगा, अपने प्राण त्याग देगा। आप बस ये ध्यान रखना, ये अवधि से ऊपर समय ना चला जाए, ये अवधि से ऊपर ना आए। राजपाट को देखा जाए, आज कोई भरतलाल जी नंदी ग्राम में बैठ करके और भगवान के चरणों की सेवा कर रहे हैं, चरण सेवा। अब यहाँ दिमाग लगाना थोड़ा सा कि इस संसार में अगर ये जीव में अहंकार जब जब बढ़ता है, जब जब अहंकार हमारे बीच में आता है तो इस अहंकार को भगाने की एक दवा है चरण सेवा। क्या है? चरण सेवा। और यहाँ पर जरा से कहते किसी से जरा से जूते चप्पल बाहर कर दे तब बुरा हमका नौकर लगता है, होता है। अहंकार को मिटाने की एक दवा है,
इसलिए भरतलाल जी ने एक बात कही कि प्रभु आपके चरण मुझको मिल जाए, चरण मिल जाए। और चरण मिल गए तब क्या होगा? बोला आचरण बदल जाएगा। चरण मिल गया तो क्या होगा? बोला बुद्धि पर असर होगा, और जब बुद्धि पे असर होगा तो मन पे असर होगा, और मन पे असर हुआ तो इंद्रियों पर होगा, और इंद्रियों पर असर हुआ तो ये जीवन हमारा बदल जाएगा संत के सानिध्य में। संत के सानिध्य में जब संत मिलन हो जाए, जब लोभ न तुझे सताए, जब लोभ न तुझे सताए, जब काम न तुझे सताए, जब काम न तुझे सताए, बस इतना समझ लेना तेरा प्रभु से मिलन होगा, बस इतना समझ लेना तेरा प्रभु से मिलन होगा, बस इतना समझ लेना तेरा हरि से मिलन होगा, बस इतना समझ लेना तेरा हरि से मिलन होगा, जब लोभ न तुझे सताए, जब लोभ न तुझे सताए, जब पाप न तुझे सताए, जब पाप न तुझे सताए, बस इतना समझ लेना तेरा हरि से मिलन होगा, बस इतना समझ लेना तेरा हरि से मिलन होगा, बस इतना समझ लेना तेरा प्रभु से मिलन होगा, बस इतना समझ लेना तेरा हरि से मिलन होगा। गुरु रामचंद्र भगवान की जय। इसी प्रकार से भरत जी ने राज सिंहासन पर उनके चरण पादुका रखी। आगे तुलसी बाबा कहते हैं ये अरण्य कांड है, क्योंकि ये अयोध्या कांड आज पूर्ण हुआ। पहले आप लोगों ने बाल कांड सुना, उसके बाद में अयोध्या कांड, और कल से जो है, कल से क्या अरण्य कांड है। अरण्य कांड का मतलब जो अन्य लीलाएं परमात्मा की हैं, जिन्होंने वनवास कालीन के अंदर सती अनुसुईया से भी मुलाकात करी, और भरद्वाज मुनि के घर पर भी गए आश्रम पर, और उनसे भी मुलाकात हुई, और किलारों से मुलाकात हुई, और उसके बाद में परमात्मा का जो है वनों में भरद्वाज मुनि, अगस्त मुनि, इन सब का दर्शन करते हुए सती अनुसुईया के आश्रम पर जाना, ये कल की कथा में प्रसंग में आएगा। आज की कथा को यहीं विश्राम दे करके और आरती करें प्रसाद। भाई आज आप लोगों में से कोई ना कोई ऐसा बैठा है जिसके मन के ये भाव आ रहे हैं कि ये कथा पूरी कब होगी। कहीं ना कहीं मन के अंदर विचारधारा गड़बड़ कर जाती है, तब जाकर के एक लीला होती है, ठीक है ना। और वो लीला क्या होती है कि भगवान खुद थोड़ा सा रोक रहे, बोला आज रुक, आज मुझ भागा। तो ये कहीं ना कहीं विचार की बात है। विचार यदि अगर हमारे शुद्ध करना होगा तो ये सत्संग निकल करके आएगा। मैं कभी
जहाँ पर बैठता था तो एक व्यक्ति के आने के बाद और सत्संग शुरू हो जाता था। तो कहीं ना कहीं वो परमात्मा की लीला ऐसी बन जाती है कि जिज्ञासा होकर वो सत्संग निकल करके आता है। परंतु इस कथा से हमको एक ज्ञान मिलता है, क्योंकि भक्ति के 4 घाट बताए हैं। भक्ति के कितने घाट है? 4 घाट। जैसे यमुना पे जाते तो घाट बने रहते हैं ना, ऐसी भक्ति के घाट हैं। तुलसी बाबा ने से किसी ने पूछा था क्या कि कितने घाट है, तो भक्ति के उन्होंने घाटों का वर्णन किया है कि एक घाट ज्ञान का है और एक घाट भक्ति का है, एक घाट गहरा विवेक का है और एक घाट जो है कर्म का है ना, कर्म का। विवेक मन कर्म का है। एक घाट कर्म का, एक भक्ति का और एक ज्ञान का, और तीसरा चौथा कौन सा? मतलब समर्पण का। ये 4 घाट भक्ति के बताए। तो तुलसीदास जी ने कह दिया कि मैं न ज्ञान के घाट पर हूं और ना मैं कर्म के घाट पर हूं और ना मैं किसके? कर्म का घाट, ज्ञान का घाट है और विवेक का घाट है, भक्ति का घाट। कुल मिलाकर के मैं इन तीनों घाटों पे नहीं हूं। तो हम कौन से घाट पर बैठे? बोले समर्पण के घाट पर। और जब तुलसी बाबा समर्पण के घाट पर बैठे तो ये कितना बड़ा ग्रंथ उन्होंने लिख दिया। हमारा समर्पण भाव नहीं। समर्पण का मतलब कि मैं कम से कम आधा 1 घंटा या 2 घंटा तो मैं परमात्मा का बन जाऊं, मैं भगवान का बन जाऊं। और ये कई बार बातें आती भी हैं कि हम बैठते तो सत्संग में हैं पर हमारा मन सत्संग में नहीं होता है ना, मन सत्संग में नहीं होता। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्याधि ऐसी बढ़ जाती है कि सामने वाले का, वो कहते हैं कि भोजन रसोई में बना रहे हैं ना, रसोई में जो भोजन बनता है अगर भोजन में स्वाद नहीं है तो यही समझ के चलना अभाव है, मन से नहीं हुआ है ना। और ऐसी वातावरण यहाँ पर आज की कथा चल तो रही है पर खींच करके चल रही है, मन कहीं कहीं भाग रहा है। तो ये तो चीज है। इन चीजों में क्या है कि संगत का असर है। सामने से ऊर्जा निकल रही है, वो मेरे पे भी असर कर रही है। और असर में क्या हुआ? बोले आज विश्राम दे दो, कल अनुसुईया के आश्रम पर भी है ना, सती अनुसुईया का। तो कल आप जो है इस प्रसंग को, पूरी रामायण को सुनो मत सुनो पर सती अनुसुईया के प्रसंग को जरूर सुनो, क्योंकि वो भी एक स्त्री है और उसी स्त्री ने भगवान के पालन करता, विधाता है और संहार करता, यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों को बालक बना दिया है। तो ये भक्ति चाहे तो क्या नहीं कर सकती। और यही सती अनुसुईया किसकी पत्नी है? सती अनुसुईया किसकी पत्नी है? या अड़ोस पड़ोस में ये सत्संग का असर है। ये संसार में एक ऐसी स्त्री, मैंने कल इसके विस्तार करेंगे कल बैठ करके इसका, पर सती अनुसुईया का जो प्रसंग है वो स्त्री धर्म पर है। अगर इसको विस्तार करें तो कम से कम महीनों भर तक ये सती अनुसुईया का प्रसंग चलता रहेगा। सती अनुसुईया क्या है? एक पतिव्रत धर्म पालन करने वाली है और इसकी पत्नी है अत्रि ऋषि की, अत्रि ऋषि की है। अत्रि ऋषि की जो एक तपस्या है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान करते हैं, परंतु गंगा स्नान करते करते कहते हैं कि कभी कभी वो काम करके चलना जो जीवन पर्यंत निभा पाए, क्योंकि शरीर का कोई पता नहीं है कब जवाब देगा, कब घुटनों में दर्द आ जाए और हम क्या करते हैं भैंसा भैंसी चलते हैं, वो नियम हमसे पूरा नहीं हो पाता। मैं कहीं कभी रोकता हूँ, ये व्रत कर रहे हो ना, ये मत करो, क्योंकि कभी कभी व्याधि आ जाती है, दवाई लेनी है, खा करके ले होता नहीं ऐसे, ये अड़चने आती है। और ये जीवन में अत्रि ऋषि के भी आए, परंतु ये सती अनुसुईया थी, मंदाकिनी को उनके आश्रम पर बुला लिया, ये उसकी एक बहुत बड़ी तपस्या। तो ये स्त्री चाहे तो क्या नहीं कर सकती। स्त्री धर्म बताया, स्त्री का जो नियम वो बताया है और स्त्री को ग्रस्त जीवन में कैसे रहना चाहिए वो बताया है।
है? इसका विस्तार कल करेंगे, जैसा भी करवाएंगे वो, है ना? तो उसी हिसाब से, और कल जो है इसी को सुनेंगे, जैसा भी प्रसंग आगे चलेंगे। आज मेरे को लग रहा आप भी उदास हैं, आप चेहरे पर हंसी नहीं है तुम लोगों को, पता नहीं क्या लड़ाई बढ़ गया है क्या? तो मेरे को तुम्हारे देख देख के हो रहा है। अगर रोते वक्त के साथ में बैठे तो रोएंगे। बजट में क्या मेरे को असल में क्या सुना? अब मन नहीं है, अब मन नहीं, अब मन खा रहा है केवल यही कि रोटी राटी खाए कुछ, क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया, आज तपस्या हो गई। और सही बात हो तो मेरे को भी नींद आ रही है, वो ड्राइवर के पास तो ये चीज है, ये चीज थोड़ा सा हम अपने तो कहते हैं कि ठीक है हमने इतना भी कर लिया, ये भी नियम है, ये भी नियम है। एक वृंदावन जाते हो, एक राधा, वो कहते हैं उसको राधा रमन जी का मंदिर, कभी गए हो? कोई गया राधा रमन जी के मंदिर? कौन गया? ये कह राधा रमन, अभी तो तुम्हें कभी कभी नहीं मालूम होगा राधा रमन। राधा रमन जी के मंदिर में रूप गोस्वामी, सुनना इस बात को, रूप गोस्वामी जी महाराज, जिनका एक नियम था कि मैं रोज गोवर्धन की परिक्रमा करूं, और जब परिक्रमा करते 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 आज बुढ़ापा आ गया, शरीर अब चलता है, तो यही गोवर्धन की परिक्रमा के बीच में जहां ये मुखार बुंद है, उसी मुखार बुंद पर भगवान को वो गोस्वामी जी को साक्षात्कार हुआ और कहा कि बाबा अब तुम परिक्रमा मत करो, अब तुम कथा मत सुनो, अब तुम नियम मत करो, अब तुम पूजा मत करो, अब तुम व्रत मत करो, अब यज्ञ अनुष्ठान मत करो। बोले क्यों? बोला अब तो मैं तुम्हारा करूंगा, अब मैं आपका करूंगा, क्योंकि आपने पूरा जीवन करा। मैंने कई बार, अब जो अभी तो ये रामायण में भी आया, तो रामायण में भी आया, अभी क्या सुना है? बोले जब से संत जीवन में से निकल गया तो फिर बचा क्या? हमारी वृत्ति संत जैसी हो जाए। संत का मतलब कौन? संत कौन होता है बताओ? संत का मतलब क्या है? संत कौन होता है? साधु कौन होता है? और भक्त कौन होता है? तीनों की रूपरेखा अलग अलग है। जैसे कभी कहा ना कि कृपा में दया में बड़ा होता है, ऐसे साधु, संत और वैष्णव, वैष्णव का मतलब भक्ति, इनकी क्या लक्षण है? संत किसको कहते हैं? जो शांत है, जो शांत है वो संत है, और जो पक 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 करता ही रहेगा, बोलता ही रहेगा, तो वो संत नहीं है। साधु कौन है? जो अपनी साधना के बल से अपने जीव को, अपने जीवन को साध लिया, वो साधु बन गया। हमने यहाँ पर बैठ करके क्या कर रहे हैं? हम यहाँ बैठ करके एक आसन ले रखा है और आसन पर हम बैठे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? ये क्लास चल रही है 1 महीने की, बिना आसन के पूजा नहीं करनी चाहिए, ऐसा लेख भी है। हम जाते जमीन पे बैठ जाते हैं, है ना, और बिना आसन के यदि कोई पूजा क्रियाकलाप जो भी होता है ना, इसका फल हमको नहीं मिलता, इसका फल इंद्र ले जाता है, इसका इंद्र को फल मिल जाता है। हमने जो आसन पर बैठा है तो कैसे, क्या कर रहे हैं यहाँ पे? बोला हम अपने इस जीवन को, शरीर को साध रहे हैं, और साधेंगे जब साधते साधते तो मीरा को श्याम मिल गया और सबरी को राम मिल गया। जब उसका जीवन सद गया, तो हम भी जो है ये जो सत्संग सुनते हैं, चाहे आधा घंटा 1 घंटा जो भी रोज का चल रहा है, बोले क्या? बोला हम अपने आप को साध लें, और जब सद जाते हैं तब तो भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं, भगवान को खुद आना पड़ता है। इसलिए रूप गोस्वामी को कह दिया कि चिंता मत करो, चिंता मत करो, अब तुम्हें आने की जरूरत नहीं, अब ये गोवर्धन खुद राधा रमन जी के मंदिर में मिलेगा। आज भी जाकर के देखो, भगवान ने एक शिला रखी है, और वो यही कहते हैं कि जो इसी शिला की परिक्रमा कर देता है उसे 7 कोस की परिक्रमा का फल प्राप्त। किसके कारण? एक भक्त के कारण।
भक्ति चाहे तो क्या नहीं कर सकती, पूरा रामायण भरी हुई है ना। तो इसी को विचारधारा को लेकर के अगर हम चलेंगे तो जीवन में कहीं पर भी दुख खड़ा नहीं नजर आएगा। राम जी को दुख नजर नहीं आया और उसके बाद भरत जी को दुख नजर नहीं आ रहा है ना। मंत्रा ने चाहे कितना ही इसकी बुद्धि को पेरा हो, मंत्रा ने कितने ही उनसे लाग लपेट रखी हो, और ये बात मैंने आपको पहले ही दिन में बता दी थी कि ना तो मंत्रा गलत है और ना केकई गलत है। गलत है तो केवल समय गलत है। उस समय को काट लो, समय नहीं कटता, समय नहीं कटता, इस समय को काट लो। जिसने इस समय को काट लिया ना उसी को परमात्मा की प्राप्ति है ना। और दूसरी बात कि मन को मारना किसी दुश्मन को नहीं, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा मन है। ये मन के कारण आदमी की दौड़ है। और इसी मन के कारण क्या हुआ, बोले केकई के अंदर एक भाव जागृत हो गया कि राम को हटा दो और राज्य को स्थापित करो। अगर ये दशरथ जी महाराज केकई के रूप लावण्य पर मोहित नहीं होते तो शायद ये नहीं होता। और हम भी कहां फंसे हैं, बोले रूपों में फंसे, है ना। हम रूपों में फंसे, उसके सौंदर्य में फंस गए, और इन दोनों को मिलाकर के और केकई के भाव में ऐसे फंसे जिन्होंने आओ देखा ना ताओ। क्या बोले कि मैंने कहा है और तुम कर दो, तो हमारी भी यही दशा है। हम भी रूपों में फंस करके और जो नहीं करने वाला काम होता है ना वो भी कर बैठे, और उससे क्या होगा, बोले प्रलय हो जाएगी। जो सुख हमारे जीवन में आने वाला होगा ना वो सुख भी हमारे से दूर हो जाएगा। आज वही अयोध्या का हाल है, और यही तो हमारी गृहस्थी है ना। ये अयोध्या वो अयोध्या नहीं। मैं पहले कहूं कभी कभी इस बात को कि युग नहीं बदला, पहाड़ नदी नाले नदियां सागर ये नहीं बदले, सूरज चांद नहीं बदले, बदला है तो ये मन की विचारधारा बदली है। इन्हीं विचारधाराओं से हम राम राज्य में चले जाएंगे, और इन्हीं विचारधाराओं से हम क्या होगा, बोला लंका में पहुंच जाएंगे। विचारधाराओं का खेल है, कुछ नहीं बदला, विचारधारा बदल गई। आज ये विचारधारा के कई की मंत्रा की सही होती तो रामराज होकर रहता, और कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं। हम जो ये कथा सुनते हैं, मंदिर में आते हैं, यज्ञ करते हैं, व्रत करते हैं, काय के लिए, हमारे घर में सुख आए, और तो कोई कारण नहीं है। संपदा आए, संपत्ति आए, किसी चीज की कमी ना रहे, ये तो चाहते हैं। अरे मंदिर में पूजा किस लिए कर रहे हैं, यात्राएं क्यों कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं कि हमारे घर के अंदर सुख आए। तो वो सुख आएगा कैसे, कब आएगा, दो जनों का संग कर लो, अपने आप सुख आ जाएगा। और सुख नहीं आएगा, सुख तो आएगा पर सुख के साथ में शांति आ जाएगी। अभी हमारे पास केवल सुख है, शांति नहीं है। और जब इन दोनों का संग हो जाएगा तब क्या होगा, वो दोनों चीज अपने आप आ जाएगी, सुख भी और शांति। इसलिए भगवान कहते हैं कि मेरा द्वारका में मन नहीं लग रहा। क्यों, द्वारका क्या है, सुखों की भूमि है। राज सिंहासन पे मन नहीं लगता। कभी कभी देखते हो ना, अपने बच्चों को देख लो, अपने परिवार के अंदर ही देख लो, उसको चाहे कितने ही ऊंचे पद पर बैठा दो पर मन नहीं लगेगा। बोले नहीं, मेरा तो वातावरण वही सही है जिनके साथ में मैं खेलता हूँ, कूदता हूँ, बैठता हूँ, उठता हूँ, जैसा भी मेरा वातावरण है। किसी नास्तिक को और मंदिर में लाकर के बैठा दो तो उसका मन लगेगा, नहीं लगेगा। उसका मन केवल उसी में लगेगा जिसके अंदर उसका जीवन वातावरण में है, उसी वातावरण में वो जीना चाहता है, उसी वातावरण में। तो अगर हमारे को सुख के साथ में शांति भी चाहिए तो यहाँ पर क्या बोला, केवल सुख ही सुख है। मैंने शुरू में एक बात बताई थी कि कन्हैया ने गौओं को साधा है, कन्हैया ने गौओं को साधा है, और राम ने इस मन को साधा है। और जो अपने मन को साध लेता है ना, फिर जीवन में दुख नहीं रहता। जीवन में कहीं दुख नहीं, दुख है जब तक जब मन नहीं सधता। जो अपने मन को साध ले वो साधु बन जाता है, और जो घर में रहते हुए भी और वो शांत वातावरण बना के रखे, शांत रहे। मैं कई बार कहते तो अगर मन में शांति है तो मंदिर का दरवाजा दे दिया करो, और मरना खपना वही है, हटना भी नहीं है। अरे
चलाने में लग रहे हैं। आज के कई ने अपनी चलाई, दशरथ जी ने अपनी चलाई, तो क्या हुआ? एक समय सीमित रहते तक अपनी चलाना, और जब चलनी बंद हो जाए तो उसको चलाने की कोशिश मत करना, नहीं तो यही हाल होगा जो आज अयोध्या का होगा। ये अयोध्या का हाल इसीलिए हुआ। ये अयोध्या की, दशरथ जी की, कैकेयी रानियों की ये कथा, ये सब हमारी कथा है। हमारा घर चाहे तो हम राम राज्य स्थापित कर लें, अगर हम चाहें तो वही लंका बन जाए, और जब लंका बनेगी तो कोई ना कोई आएगा और उस घर के अंदर आग लगा के चला जाए। इसलिए वो हम क्या करें, बोले जीवन के अंदर दो का संग पकड़ ले, एक संत का और एक भगवंत का। राम कथा कितनी भी सुनो, भागवत कितनी सुनी, पर इनमें से मेरे को लग रहा है एक भी तो चीज नहीं उठी है हमारे पास, एक भी तो चीज। अरे एक बार में प्रलय आ जाती है, एक बार में एक क्रांति आ जाती है, एक शब्द हृदय में बैठ जाए, एक शब्द हृदय में बैठ जाए जीवन बदल जाता है, और एक शब्द बुरा हृदय में बैठ जाए तो जीवन को बर्बाद होने में देर भी नहीं होती। एक अच्छाई और एक बुराई, है ना। ये आगे की कथाओं में सारी बातें आएंगी। अच्छों से मरोगे तो राम के हाथों मर जाओगे, और बुराई लेकर के मरोगे तो कहीं ना कहीं रावण के ही हाथों मरोगे, बुराइयों के हाथों मरोगे। और बुराइयों के हाथों जो मरता है ना, तो राम क्या है, राम पूजनीय योग्य नहीं बनता, पूजनीय योग्य नहीं बनता। मारीच हो चाहे विदुर हो चाहे कोई भी हो, इसमें क्या है, अच्छाइयों से मरे, हम अच्छा करते हुए मरे। हम जीवन में कोई उपलब्धि के अंदर उपलब्धि प्राप्त करें तो अच्छाइयों के मार्ग से करें, बुराई के मार्ग से ना। और ये भी बात याद रखना, बुराई कभी छुपती नहीं है, पाप कभी छुपता नहीं है, पाप सामने आता है, पाप बिल्कुल सामने आएगा। वो पाप से हम बच नहीं पाएंगे, बच नहीं पाएंगे। ये तो एक कृपा थी, ये एक कृपा है क्या कि अयोध्या का विनाश नहीं हुआ, थोड़े 14 साल के बाद बस जाएगा। और ये बात आई थी, कल मैंने बताई थी, कितनी जगह बैठी है अज्ञानता, कहां बैठी है, कितनी जगह पर बैठी है इस शरीर में अज्ञानता, अंधकार कितनी जगह है।